नमस्कार, मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। 12th RBSc अपने पास में जो टॉपिक चल रहा था, देखो आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपने अभी भी मैट्रिक्स ख़त्म किया है और अभी अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूटी, आपके पास में जो कैलकुलस वाला पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले कंटिन्यूटी आती है, उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी, उसके बाद में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस आएंगे आपके पास में, और फिर इंटीग्रेशन आएगा, डेफिनेट और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन आएंगे, और उसके बाद में कर्वेचर, और ये अपने 2-3 टॉपिक्स और हैं। इस तरीके से कैलकुलस खत्म हो जाएगी। सबसे बड़ा पार्ट है आपका कैलकुलस और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छे नंबर देने वाला पार्ट है कैलकुलस। स्टार्ट करते हैं अपन फंक्शन से, लेकिन हम करेंगे कंटिन्यूटी से, इसलिए मैं एक छोटा सा रिकैप लेना चाहता हूँ किसका, लिमिट का। तो देखो लिमिट होती क्या है, अपन लिमिट के बारे में ज़्यादा अंदर से बात नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर से बात करेंगे। लिमिट फंक्शन है, मान लो कोई भी फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है मान लो, ठीक है, इसकी x पर यहाँ पर वैल्यू दे रहे हो आप fx, इसकी x पर यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है इस फंक्शन की fx, इसके नेबरहुड में कोई पॉइंट है अपने पास में, नेबरहुड माइनस एच, बहुत ही छोटा सा h है, तो उस नेबरहुड में से कोई पॉइंट है x माइनस एच, और इसके दूसरी नेबरहुड साइड में कोई पॉइंट है x प्लस एच। देखो इधर जाएंगे तो बढ़ेगा भाई, ठीक है। ये होगी अपनी राइट हैंड साइड और ये होगी अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ये तो होगी राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर यहाँ पर वैल्यू fx है तो राइट हैंड साइड पर इस पे वैल्यू आएगी इसकी fx माइनस, पे वैल्यू मान लो इसकी आ रही है fx प्लस एच। अगर किसी फंक्शन के लिए h क्या है, h बहुत छोटा है, h टेंस टू 0, h 0 की तरफ है और h ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है और बहुत ही छोटी सी है। अगर किसी भी फंक्शन में थोड़ी सी वैल्यू, ये कोई फंक्शन है, इसमें थोड़ी सी वैल्यू कम करूं तो भी मेरे को ये वैल्यू fx मिले, और थोड़ी सी वैल्यू आगे मिलूं तो भी, इफ फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0, अगर किसी x के लिए fx की वैल्यू fx प्लस एच, fx माइनस एच के बराबर आए, h टेंस टू 0 के लिए, तो उससे अपन बोलेंगे लिमिट। उससे अपन क्या बोलेंगे, लिमिट। यानी कि fx, ये fx वैल्यू है, ये कोई वैल्यू जो l है, fx मान लो कोई वैल्यू है जो कि fx कोई फंक्शन है जो कि वैल्यू दे रहा है l, अगर इसके नेबरहुड में भी अगर वो वैल्यू l ही दे तो वो जो पॉइंट होगा वो उसकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, उसकी लिमिट। को अपन चेक कैसे करते हैं, एफ ए प्लस एच, एक्स की जगह आप ए ले सकते हो, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एच। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर उसके बराबर हो तो उससे अपन बोलेंगे लिमिट बोलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोलेंगे अपन किसके लिए, एक्स बराबर ए। मान लो यहाँ पर पॉइंट है कोई ए है, तो x बराबर a के लिए ये हो जाएगा a माइनस एच और ये हो जाएगा a प्लस एच। तो किसी भी फंक्शन के लिए डेफिनेशन क्या बोलेगी, किसी फलन के लिए x इजिकल टू a पर a प्लस एच तथा a माइनस एच पर मान समान आए, फलन का मान समान आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फलन की लिमिट। यानी कि f a प्लस एच बराबर f a, मान लो बराबर l आ रहा है, मान लो कोई भी वैल्यू देगा वो l आ रहा है, इसे अपन बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, इसे अपन बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर इक्वल आ रही है तो x बराबर a पर फलन की सीमा l होगी, कितनी होगी, l होगी। ये बात बोलती है कि x बराबर a पर फलन की सीमा क्या होगी, a होगी। इसके लिए अपन क्या करते हैं, उसके नेबरहुड में पॉइंट चेक करते हैं। अगर नेबरहुड में भी उसकी वैल्यू सेम ही आ रही है तो उसकी वैल्यू वो क्या होगी, l होगी। और फलन कब नहीं होगा, जब L1 बराबर, और जब ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो वो सीमा नहीं होगी। तो सीमा क्या नहीं होगी, विद्यमान नहीं होगी। इसके लिए अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एग्जांपल से क्वेश्चन को करेंगे अपने पास में। और एग्जांपल ले रहा हूँ मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। देखो ये हो गया, एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए कि fx इजिकल टू x, जिसमें इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारी चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सारी चीज़ें आपको फंक्शन के अंदर मेरी कराई हुई हैं भाई, कि फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो इसकी मेरे को लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंस टू 2 पर। तो आप क्या करोगे, 2 प्लस एच चेक करोगे और 2 माइनस एच चेक करोगे। तो यहाँ पर चेक करोगे 2 प्लस एच का मतलब लिमिट h टेंस टू 0, यानी कि h की वैल्यू किसकी तरफ है, 0 की तरफ है, यानी कि बहुत ही छोटी सी है जिसको मैं 0 मांग सकता हूँ। तो देखो 2 में
2 के अंदर ये है अपना GIF, 2 के अंदर कोई बहुत ही छोटा सा पॉइंट अगर मैं 1 जोड़ दूँ, 2.1 जोड़ दूँ, तो देखो ये यहाँ आ जाएगा 2 और ये, इसके लिए ऑलवेज ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ से ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दो, आंसर हमेशा GIF के अंदर क्या आएगा, 2 ही आएगा। GIF के अंदर मैंने समझाया था, यहाँ पर मैंने 2.1 ले लिया, 2.00001 ले लिया, या फिर 2.999 तक कितना भी ले लूँ, ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आएगी। और f2 - h की बात करूँ, लिमिट h टेंस टू 0 के लिए, तो ये हो जाएगा 2 - h। अब 2 में से पॉइंट, छोटा सा भी पॉइंट कम करती है, वो कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा। कितनी दे देगा, 1 दे देगा, वैल्यू कितनी दे देगा, 1 दे देगा। तो fa + h fa - h के बराबर नहीं होगी। fa + h और fa - h अगर बराबर नहीं होंगे तो वो फंक्शन की क्या नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी, वो फंक्शन की क्या नहीं होगी, लिमिट नहीं होगी। ये सारी चीज़ें आपको लिमिट के अंदर 11th क्लास के अंदर बताई हुई हैं सारी चीज़ें। अपन उस लिमिट को डिस्कस नहीं कर रहे, अपन डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को। अगर आप बोलोगे तो लिमिट को भी अपन डिस्कस कर लेंगे भाई, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं आगे। मान लो इसके अंदर और लिमिट के अंदर होते हैं, देखो ये तो हो गई लिमिट की डेफिनेशन। अब लिमिट के अंदर 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। मैं फटाफट रिकैप ले रहा हूँ इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ आप लोगों को। लिमिट के अंदर 7 अनिर्धारित रूप होते हैं। अगर वो आ जाते हैं तो हम उसकी लिमिट किस तरीके से निकालते हैं, उसका एक नियम होता है अपने पास में। तो 7 अनिर्धारित रूपों की बात कर लेते हैं लिमिट के अंदर। वो 7 अनिर्धारित रूपों के अंदर अपन क्या क्या नियम लगाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बात करते हैं 7 अनिर्धारित रूपों की, किसके अंदर, लिमिट के अंदर भाई। तो लिमिट के 7 अनिर्धारित रूप, 7 अनिर्धारित रूप। देखो ये अनिर्धारित रूप का मतलब इनको निर्धारित नहीं किया जा सकता। जैसे कि मान लो 0/0 आ जाता है और ∞/∞ आ जाता है, तो ये अनिर्धारित है भाई। ये क्या है अपना, अनिर्धारित है। और 90% क्वेश्चन ऐसे आते हैं भाई, 90। और इसमें हम लगाते हैं DL मेथड, बताया होगा आपको। इसमें अपन क्या लगाते हैं, DL मेथड। DL मेथड का मतलब ऊपर वाले का ऊपर और नीचे वाले का नीचे, ठीक है। और चल DL नहीं भी लगाएंगे ना तो इसको एक्सप्रेशन कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, एक्सपांड कर देंगे। ऊपर वाले को ऊपर एक्सपांड कर देंगे, नीचे वाले को नीचे एक्सपांड करके इसको सॉल्व कर लेंगे भाई। तीसरा आता है 1 की पावर इन्फिनिटी के टाइप, 1 की पावर इन्फिनिटी टाइप आता है, ठीक है। चौथा आता है 0 × इन्फिनिटी का, 0 × इन्फिनिटी का। 1 की पावर इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, fx - 1 की पावर gx है, तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी। तो fx - 1 × gx करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ई के अंदर ले लेते हैं इसको अपन, fx - 1 gx कर लेते हैं सॉल्व। जैसे कि मान लो fx है और इसकी पावर gx है और ये दे रही है मेरे को 1 की पावर इन्फिनिटी। ये क्या दे रही है मेरे को, 1 की पावर इन्फिनिटी। तो अपन लेते हैं इसको ऐसे, fx - 1 × gx, लिमिट x टेंस टू जो भी दिया हुआ है वो 0 या फिर h टेंस टू 0 करके इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये तरीका होता है इसको 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने का, ठीक है। 0 × इन्फिनिटी हो गए, कितने हो गए, चौथा रूप है अपने, पांचवा रूप है अपने पास 0 - इन्फिनिटी, पांचवा रूप है अपने पास, सॉरी इन्फिनिटी - इन्फिनिटी। छठा है अपने पास में 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर भी क्या हो गई 0, इन्फिनिटी की पावर भी क्या हो गई 0। ये 7 अनिर्धारित रूप हैं। अगर ये आ जाते हैं तो हम निर्धारण नहीं कर पाते कि हमारी वैल्यू क्या आएगी, इसीलिए हम बोलते हैं 7 अनिर्धारित रूप। और इसमें से 90% क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं जिसको अपन को सॉल्व करना सिखाया हुआ है, किससे, प्रसार करके। किससे, प्रसार करके। किससे करते हैं अपन इसको, प्रसार करके ज्ञात कर लेते हैं इसको, ठीक है। फिर ये 1 की पावर इन्फिनिटी वाला रूप ये मैंने बता ही दिया, fx - 1 की पावर gx तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 × इन्फिनिटी है, ऐसा क्वेश्चन रेयर ही आता है, और अगर आता भी है तो इसको अपन सेट करके क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व कर लेते हैं भाई। ये तो मैंने बता दिया 7 अनिर्धारित रूप। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो कोई भी वैल्यू आती है इसको करते कैसे हैं। देखो 7 अनिर्धारित रूप तो अपने हो गए। अब कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पद बता देता हूँ जो आपको पता होना चाहिए। देखो पहला महत्वपूर्ण पद है कि अगर मैं इन्फिनिटी में इन्फिनिटी जोड़ूंगा तो रिजल्ट मेरे को मिलेगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है, अनिर्धारित होता है। इन्फिनिटी क्या होता है, अनिर्धारित होता है। इन्फिनिटी को इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हम उसके बराबर इन्फिनिटी लिख देंगे। देखो इधर मैंने एक टर्म लिखा था 0 × इन्फिनिटी, ये हम पता नहीं लगा सकते, लेकिन इन्फिनिटी × इन्फिनिटी क्या है, इनफाइनाइट है, पता तो इसको भी नहीं लगा सकते अपन, ठीक है। 0 × इन्फिनिटी ये हो जाएगा अपने पास में 0 और ∞/0 हो जाएगा इनफाइनाइट। ∞/0 हो जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि 0 का किसी में भी डिवाइड कर देते हैं। देखो किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो क्या आएगा, ठीक है। ये है अपने पास में। और एक और इम्पॉर्टेंट है, अपन देख लेते हैं
ई की पावर इन्फाइनाइट, ये बड़ा ही यूज़ होता है भाई, ई की पावर इन्फाइनाइट और ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट। कई बार अपने पास ई की पावर इन्फाइनाइट आ जाएगा, तो ई की पावर इन्फाइनाइट अपन क्या लिखेंगे, इन्फाइनाइट लिखेंगे, और ई की पावर माइनस इन्फाइनाइट लिखेंगे अपन 0। फिर आ रहा है यहाँ पर ए की पावर इन्फाइनाइट। ये डिपेंड करता है ए के ऊपर कि ए अगर ग्रेटर देन 1 हो, ए 1 और माइनस 1 और 1 के बीच में हो, और 1 लेस देन 1 हो, तब अपन क्या क्या करेंगे, इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी भाई। ए अगर 1 से बड़ा हो तो आएगा इन्फाइनाइट, तो अपन क्या करेंगे, इन्फाइनाइट करेंगे। किससे बड़ा हो, ये 1 से बड़ा हो। ए अगर 1 के बराबर है, ए अगर 1 के बराबर है तो 1 की पावर कितनी भी लगा दो, ऑलवेज वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। और कितना हो गया, 1 से कम हो गया क्या, -1 और +1 के बीच में हो गया, ए की वैल्यू -1 और +1 के बीच में आ गई, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारी चीज़ें मैं भी बता रहा हूँ, आपको आगे क्वेश्चंस के अंदर काम आएगी और आप इसको यूज़ कर पाओगे भाई, ये सारी चीज़ें हैं अपन। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा है एक, मान लो ये हो गया अपने पास में। ठीक है, प्रसार और बताया तो प्रसार आपको पता ही है, sin x का प्रसार, cos x का प्रसार, ये सभी आपको पता ही है भाई। प्रसार और बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब भी अपन लिमिट करते हैं तो प्रसार यूज़ करते हैं भाई। ठीक है, प्रसार यूज़ कर लेंगे अपन इसके अंदर अपने। ठीक है, x-2 का हो जाएगा प्रसार, एक log का और था, हाँ जी, तो ये प्रसार है अपने पास में। इसके एक बार के लिए देख लो भाई, इसके सारे प्रसार अपन ने करा रखे हैं कि ई की पावर x का क्या होगा, 1 + x + x² / 2 x फैक्टोरियल 2 + x³ फैक्टोरियल 3, और ई की पावर -x का क्या हो जाएगा, जो विषम पद हैं उसमें माइनस आ जाएगा भाई, 1 - x। ठीक है, साइन x का इंपॉर्टेंट याद रखना कि साइन की, देखो याद कैसे रखोगे कि साइन की जब 0 डिग्री आती है तो वैल्यू 0 आती है, इसलिए x से स्टार्ट होगा, और कोस की 0 डिग्री के लिए 1 से आता है, इसलिए 1 से स्टार्ट होगा, ऐसे याद रख लेना। तो साइन में विषम पद आएगा और कोस में क्या आएगा, सम आएगी, पावर आएंगी उसकी। टेन का थोड़ा सा रटपटा है, x + x³ / 3 2x की पावर 5/50, और ये फैक्टोरियल है भाई, ये कोस और साइन के अंदर, और log x की अपन को बताई हुई है। ये सारी चीज़ें आपके इसके एक्सप्रेशन के अंदर मैंने बताई हुई हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर यूज़ होंगी, लिमिट के अंदर भी यूज़ होंगी, और लिमिट अगर अच्छे से आ गई अपन को तो कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट का ही नेक्स्ट टाइप है अपना कंटिन्यूटी है, इसीलिए मैं लिमिट को थोड़ा सा बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पीछे से हिंट दे रहा हूँ भाई। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि लिमिट फाइंड करो x² - 4/x-2 की लिमिट x टेंस टू 2 पर, लिमिट x टेंस टू 2 पर क्वेश्चन फाइंड करना है अपन को। ठीक है, अगर अपन इसको डायरेक्टली देखें तो 2 की सबसे पहले 2 वैल्यू पुट करके देखते हैं अपन, तभी तो मालूम पड़ता है क्या बन रहा है भाई। 2 वैल्यू पुट करके देखें तो 4 - 4 0, 2 - 2 0, 0/0 टाइप का बन रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा और तरीके से देखें तो वही बन रहा है x + 2 x-2/x-2 और लिमिट। अब बोलो सर a + h और a - h तो आपने रख के देखा ही नहीं। देखो जब एल्जेब्रिक क्वेश्चन हो ना, तब आपको a + h और a - h रख के नहीं देखना, आपको सिर्फ और जो लिमिट दी हुई है वो रख के दे दो भाई। लेकिन जब आपके पास क्वेश्चन कोई, जैसे कि मान लो GIF का क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मान लो किसी और चीज़ का क्वेश्चन आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन आ जाए, तो आप a + h a - h रख के देखो। लेकिन जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में आपको a + h, a का मतलब 2 + h और 2 - h रख के देखो, ये जरूरी नहीं है। एल्जेब्रिक क्वेश्चन में तो 90% आप देखो ही मत ना, डायरेक्टली करो भाई। कौन से क्वेश्चन में करो, जैसे a b, ये जो फंक्शंस के अंदर फंक्शन आया था ना, उस वाले क्वेश्चंस में आप इस टाइप से करके देखो। तो x - 2 से x - 2 गए, अब x की वैल्यू 2 पुट करके देखो तो 2 + 2 कितना आ गया, 4 हो गई इसकी लिमिट, 4 क्या हो गई इसकी लिमिट। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन अपन इसको बिगाड़ सकते थे। ठीक है, जैसे कि मान लो मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया अपने पास में, तब आप a + h और a - h करके देखो भाई। हमेशा याद रखो, मान लो मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया, f(x = x - 2/x - 2। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 2 पर, लिमिट x टेंस टू 2 पर चेक करके देखना है। अब आप इसमें वैल्यू 2 पुट करो तो 2 - 2 0/0, 0/0 टाइप का बन गया ये। अब आपको दिक्कत होगी, सर 0/0 हो गई तो क्या करें, तो इसमें क्या करो, अब आप जब मॉडुलस दिया हुआ हो, GIF दिया हुआ हो, या फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन दिया हुआ हो, तब आपको a + h और a - h करके देखना है। तो आप चेक करके देखो 2 + h, 2 + h चेक करके देखोगे तो ये आएगा 2 + h - 2/2 + h - 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया h/h, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू कितनी आ गई 1, वैल्यू कितनी आ गई 1। f करेंगे 2 - h की, तो आएगा 2 - h - 2
और ये आएगा 2 माइनस एच माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया मॉडुलस ऑफ एच अपॉन माइनस का एच। इसकी वैल्यू आएगी प्लस का एच, इसकी वैल्यू माइनस का एच, वैल्यू माइनस का एक। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि एफ 2 प्लस एच इक्वल नहीं है एफ 2 माइनस एच के, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि लिमिट का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन बड़ा ही ईजी पड़ता है इसके अंदर भी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई अपने पास। ठीक है, मैंने एक्सप्रेशन क्यों बताएं आपको, ताकि ऐसे क्वेश्चन आ जाए जिसमें एक्सप्रेशन लगाना हो तो आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लगा के उसको सॉल्व कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, और एक चीज़ और ऑलवेज याद रखना, स्टार लगा के लिख लो भाई, मोड के अंदर एक्स स्क्वायर हो तो उसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि आप इसको क्या लिखते हो, प्लस माइनस एक्स ही तो लिखते हो आप इसको, और इसका मतलब क्या होता है मॉडुलस ऑफ एक्स। इसका बहुत ही फर्क है भाई, इससे क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी ही मदद मिलती है अपन को। कैसे मिलती है, क्वेश्चन लेके देखते हैं अपन इसके अंदर कि क्वेश्चन है अंडरूट में 1 प्लस cos 2x अपॉन रूट 2x लिमिट x टेंस टू 0। आपको फाइंड करना है इसको माइनस कर लो। अब देखो 1 माइनस cos 2x, 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। अगर मैं मॉडुलस लगाऊंगा इसके, ये लगाऊंगा अंडरूट लगाऊंगा, तो ये अंडरूट 2 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो यूजुअली बहुत सारे बच्चे इसको सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स लग के छोड़ देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ साइन एक्स नहीं है, ये मॉडुलस के अंदर साइन एक्स है। क्यों? आप स्क्वायर कर रहे हो, मॉडुलस लगा रहे हो, तो ऐसे थोड़ा कि प्लस का आएगा, माइनस का भी तो आएगा। तो आप इसको क्या करोगे, रूट 2 और ऐसे आएगा ये साइन एक्स अपॉन रूट 2x लिमिट x टेंस टू 0, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल। अब मैंने बताया जब ऐसा हो तो आप चेक करो a प्लस 0, यानी कि 0 प्लस 0। आप क्या चेक करोगे, साइन 0 प्लस 0 यानी कि a प्लस एच, 0 प्लस एच हो जाएगा ये। आप पुट करोगे इसमें 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच लिमिट h टेंस टू 0। ऐसे तो करते हैं भाई इसको, तो ये हो जाएगा साइन एक तरीके से 0 अपॉन एच। साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है अपने पास में, साइन 0 की वैल्यू आती है अपने पास में, और आपको बताया है लिमिट h टेंस टू 0 हो तो वैल्यू ऑलवेज क्या देगा, ये 1 देगा। वैल्यू कितनी देगा, ये 1 देगा भाई। आपको ये प्रॉपर्टी पता ही होगी, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन एक्स हो तो वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो ये भी देखो लिमिट h टेंस टू 0 है और साइन h अपॉन h है, तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, 1 आएगी। वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। कैसे आएगी मैं बताता हूँ कैसे आएगी भाई। ये ऐसे है भाई, साइन h अपॉन एच लिमिट h टेंस टू 0। साइन h को खोल सकते हैं अपन, साइन h का है ये रहा। कैसे खोलोगे आप, h माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस h की पावर 4, ठीक है, अपॉन h। ऊपर से h कॉमन लो तो ये बचेगा 1 माइनस एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अपॉन नीचे h से h कैंसिल, और h की बड़ी टर्म में 0 पुट करते रहोगे, सारा 0। कितनी आएगी वैल्यू, ओनली 1। कितनी आएगी वैल्यू, 1 आएगी। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा भाई, क्या, साइन a प्लस एच। तो अब आप देखोगे, आपने नोट किया कि f 0 प्लस एच की वैल्यू आई 1, f 0 माइनस एच निकालोगे तो आएगा साइन 0 माइनस एच अपॉन माइनस का h, ये आ जाएगा साइन h अपॉन माइनस का h। इसकी वैल्यू आएगी माइनस का 1। f a प्लस एच और f a माइनस एच बराबर नहीं होते, इसीलिए इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ इसी के अंदर आपको, क्योंकि लिमिट की अगर वो चल रही है अपने पास में, कभी भी आपको सीरीज जैसे दी हुई हो एफ एक्स बराबर x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस टाइप से दी हुई हो, तो ये जो फंक्शन है ना, ये x बराबर a पर अस्तित्व में लिमिट नहीं है। इसकी x बराबर a पर अस्तित्व नहीं आएगा, इसकी x बराबर b पर नहीं आएगी, इसकी x बराबर c पर कभी भी क्या नहीं आएगा, लिमिट नहीं आएगी। ये डायरेक्ट है, आपको याद रख लो चाहे, या फिर निकाल के देख लो। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है मान लो ऐसे x माइनस ए, तो ये x बराबर a पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, किसी भी कीमत पर नहीं करेगी, चाहे आप चेक करके देख लेना भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया अपने पास में। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आते हैं वो देख लेता हूँ मैं, फटाफट आपको बताते चलता हूँ। एक क्वेश्चन मान लो ये आ गया, एक अच्छा क्वेश्चन है, ये प्रसार तो आपने लिख लिया होगा, मिटा देता हूँ। एक क्वेश्चन मान लो ये आ गया आपके पास में, टाइप्स बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस के, ताकि आपके रिकैप हो जाए फटाफट। आज सिर्फ लिमिट ही हो पाएगी मेरे से, कंटिन्यूटी कल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन लिमिट को आप अच्छे से समझ लो। आज क्वेश्चन क्या है अपने पास में, क्वेश्चन है अंडरूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडरूट के अंदर क्या आ रहा है, x आ रहा है। ठीक है, और अभी भी अगर किसी को दिक्कत आए लिमिट के अंदर, तो मैं 11th क्लास के अंदर वीडियो अपलोड करूँगा लिमिट का, आप उसमें से देख के लिमिट को और अच्छे से कर लेना भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ रहा है और इसको लिमिट फाइंड करनी है आपको x टेंस टू 0 पर।
लिमिट x टेंस टू 0 पर आपको फाइंड करनी है। तो आप अगर 0 पुट करके देखो इसके अंदर, तो ये 0 ये 0, तो ये 1 1 माइनस 1 0, तो ये हो गया 0.0 टाइप का हो गया। ये हुआ कि नहीं हुआ 0.0 टाइप का। अब क्या करें अपन, अब ये करें, देखो इसके अंदर आप क्या करो, इसके जो नीचे है ना उसको, इसका परिमेयकरण कर लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। आप क्या करो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो और नीचे x रहने दो। इससे क्या होएगा, ये बनेगा a माइनस बी, ये बनेगा a प्लस बी, जो कि होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या बचेगा x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा भाई। और लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 है, 1 से 1 कैंसिल आउट, क्या बच रहा है x इंटू 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या बच रहा है x इंटू अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x से x कैंसिल आउट, क्या बच रहा है अभी अपने पास 1 प्लस एक्स, और नीचे क्या बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिमिट x टेंस टू 0 करोगे आप, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, वैल्यू कितनी आ गई इसकी 1। कितना आ गया इसकी लिमिट, कितनी निकल के आ गई इसकी 1। बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन है भाई, आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं इसके, ठीक है। लिमिट के सारे क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं अपन को, परिमेयकरण करके, कभी प्रसार करके। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आसान सा कॉन्सेप्ट है इसका। जो टफ क्वेश्चन आते हैं वो देख लेता हूँ मैं, टफ क्वेश्चन और बता देता हूँ अगर आपको बनता है तो कोई। जैसे कि ये क्वेश्चन है भाई अपने पास में, समीशन k बराबर 0 टू 100 x के पावर k माइनस 100 अपॉन x माइनस 1, इसकी लिमिट फाइंड करनी है मेरे को। लिमिट x टेंस टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन कैसे है, ऐसे है भाई, x प्लस k 0 है, सबसे पहले तो है k 0 तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 100 अपॉन x माइनस 1। ऐसे है ये क्वेश्चन, कहने का मतलब इस तरीके से है क्वेश्चन। और लिमिट फाइंड करनी है लिमिट x टेंस टू 1 पर, तो 1 1 1 1 1 1 1 कर दूँ ये, तो ये कितना हुआ 100 हुआ यहाँ तक, तो ठीक है। 0 से है 1 से, अभी चेक कर लेते हैं। 1 से है भैया, ये 1 से है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 100, यहाँ से लेके 1 1 1 1 पुट करूँ तो ऊपर हो गया 100 माइनस 100, तो 0 हो गया, और नीचे भी क्या हो गया इसके 0 हो गया। एक तरीके से ये 0 माइनस 0 हो गया। लेकिन मैं इसको ऐसे कर लूँ, x माइनस 1 को इधर ले आऊँ, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, ये x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 एक्स की पावर 100 माइनस 100, ऐसे बचा कि नहीं बचा ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँ इसको, अब मेरे पास 1 2 3 4 सारी चीज़ें बच रही हैं इसके पास में, ठीक है। तो इसको करने का तरीका अपने पास में कैसे हो जाएगा कि ऐसे कर लो आप इसको, नीचे तो x माइनस 1 है, इस x है 100 है इसके पास, तो इसको मैं x माइनस 1 कर सकता हूँ भाई, कोई दिक्कत है क्या। प्लस दूसरा है एक्स स्क्वायर मेरे पास में, एक्स स्क्वायर को अब मेरे पास 100 में 100 का मतलब है 1 प्लस 1 प्लस 1, इसको 100 टाइम लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, फिर एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे चल रहा है। एक्स की पावर 199 तक है क्या, 100 तक है, 100 एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। इन सभी में एक चीज़ कॉमन है कि मैं इसमें कैंसिल आउट कर दूंगा तो ये बन जाएगा 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये कुछ बचेगा, ऐसे ये कुछ भी बचेगा। लिमिट क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है, कहाँ गया 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू कितनी है 1 है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 है। नीचे वाला एक्स माइनस 1 सब में डेफिनेटली कैंसिल हो जाएगा, ये अगर 1 बचेगा तो 1 प्लस 1 2, ये देखो ये आपको याद आ रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 प्लस 1 यानी कितने आए 3 आए, 3 ऐसे चलते चलते कितना आएगा 100 तक आ जाएगा ये, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की, तो ये हो गया समीशन n हो गया, ये क्या हो गया समीशन n। आप जानते हो क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2, n का मतलब कितना है, n का मतलब है 100, तो 100 इंटू 100 प्लस 1/2 यानी कि 100 गुना 101/2। थोड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन है भाई। कैसे किया मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर जो x 99 x 100 था, इसके पास 100 थे ना, 100 को लिख लिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 100 तक। अब हर एक को मैंने इसके साथ ले लिया, x माइनस 1 को लिया सेपरेट कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिया सब, क्यों, क्योंकि मेरे को नीचे वाला हटाना था, मेरा काम क्या था नीचे वाला हटाना, तो मैंने हटा दिया भाई नीचे वाला। इस तरीके से ये आंसर इसका ईजिली आ पाएगा। एक टाइप तो ये हो गया, और इसका थोड़ा टफ टाइप ले लेते हैं अपन इसके अंदर ही।
एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, थोड़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, थोड़ा सा अपना समझने से रहेगी। लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी हो, मान लो लिमिट क्या है, x टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो मान लो कोई भी फंक्शन a अपॉन बी टाइप में है, एक्स स्क्वायर जो भी है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा तो आपके लिए वो a अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा। और a अपॉन इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, 1/0, यानी कि वो क्या हो गया, एक तरीके से जीरो हो गया आपके लिए। वो क्या हो गया, एक तरीके से आपको जीरो। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ वो देखो ध्यान से, कि मान लो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है और एक इक्वेशन है a0 x की पावर m प्लस a1 x की पावर m माइनस 1 इस टाइप से है, और नीचे है b0 x की पावर n कुछ भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, b1 x की पावर n माइनस 1 इस टाइप से है अभी अपने पास में। ठीक है, इस यहाँ पर है अपने पास an और यहाँ पे है अपने पास bn। 2-3 कंडीशन निकल के आती है यहाँ से अपने पास में। क्या क्या कंडीशन निकल के आती है कि m बराबर n हो, कहने का मतलब ये ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 और ये भी ऐसे हो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। कहने का मतलब है इन दोनों की पावर सेम है। अगर इन दोनों की पावर सेम हो और x टेंस टू इन्फिनिटी हो, x टेंस टू क्या हो, इन्फिनिटी, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप। एक्स स्क्वायर क्या ले लोगे आप, कॉमन ले लोगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 प्लस 3/x प्लस 2/x स्क्वायर, और यहाँ कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस 4/x प्लस ये आ जाएगा। नीचे अगर इन्फिनिट आता है तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, बताया था मैंने। a अपॉन नीचे इन्फिनिट आ गया, उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो, इसकी वैल्यू जीरो। ये आपके पास आंसर बचेगा कौन सा, a, इसका जो भी कोफिशिएंट है और इसका जो भी कोफिशिएंट है, यानी कि m बराबर n। इन दोनों की अगर पावर समान आ गई तो आपका आंसर आएगा a0 अपॉन b0। डायरेक्टली याद कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपके पास m बड़ा हो गया n से, और तीसरी कंडीशन है m छोटा हो गया n से, तो क्या होगा वो बताता हूँ आपको मैं। मान लो आपके पास इक्वेशन ऐसे आ गई, m बड़ा है, m बड़ा है यानी कि ऊपर वाला बड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और ये आ गया x प्लस 1। आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे, तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस 2/x प्लस 1/x स्क्वायर। यहाँ क्या लोगे, x कॉमन लोगे 1/x प्लस 1 x कॉमन लोगे 1 प्लस x। ये x है आपके पास में, ये x है आपके पास में, और ये क्या है आपके पास में, इन्फिनिट तो होगा। ये उसकी इसकी पूरी वैल्यू जीरो, इसकी पूरी वैल्यू जीरो, ये क्या हो गया आपके पास में, इन्फिनिट तो होगी भी, इन्फिनिट होगी। इसकी वैल्यू क्या दे देगी आपको, इन्फिनिट, इसकी वैल्यू क्या दे देगी आपको, इन्फिनिट। लेकिन अगर ये बड़ा होता, कौन से वाला, ऊपर वाला बड़ा होता, क्यूब होती, तो आप नीचे से तो नीचे x बचता, और नीचे x बचता उसकी वैल्यू कितनी कर देता, वो जीरो कर देता है। इसकी वैल्यू कितनी कर देता, जीरो कर देता। आई बात समझ में। और बाकी डिपेंड करती है इनके गुणांकों के ऊपर, गुणांक क्या क्या आ रहे हैं उसके ऊपर सारी बातें क्या करती हैं, गुणांक डिपेंड करती हैं। तो समझ में आई भी ये कंडीशन कि भाई अगर x टेंस टू इन्फिनिटी हो, तो अगर दोनों x टेंस टू इन्फिनिटी है तो अंश और हर की अगर पावर बराबर है तो उसका जो पहला टर्म है ना उसके अनुपात ही आ जाएगा आंसर। अगर ऊपर वाले का जो अपने पास पावर है वो ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू इन्फिनिट आएगी, और नीचे वाले की पावर ज़्यादा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। सेम यही काम करें अगर अपन लिमिट x टेंस टू जीरो के लिए, सेम यही काम करें x टेंस टू जीरो के लिए, तो a0 x की पावर m, a1 x की पावर m माइनस 1, am a n कर लो इसको, और b0 am b0 x की पावर n, b1 x की पावर n माइनस 1, bn अगर है तो देखो फिर क्या कंडीशन बनेगी। अगर m बराबर n हो तो देखो ऐसे है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। आपने क्या कॉमन लिया, आप क्या कॉमन लोगे इसके अंदर। अब आप लिमिट x टेंस टू जीरो लगाओगे तो कुछ कॉमन लेने की जरूरत है क्या, ये भी जीरो हो गया, 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 लास्ट वाला टर्म बचेगा। तो अगर m बराबर n हो तो कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, लास्ट वाला टर्म होगा। लास्ट वाला टर्म क्या है, am अपॉन bn। अब मान लो m बड़ा है n से, m बड़ा है m से मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और यहाँ पर है x प्लस 1, तो मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/x स्क्वायर। अब नीचे जीरो आ गया तो इन्फिनिट हो जाएगी, इसलिए पावर हमेशा कम वाली कॉमन लेनी है। पावर हमेशा क्या लेनी है, कम वाली कॉमन लेनी है। तो कम वाली पावर तो है ही नहीं इसके अंदर। x टेंस टू इसमें जीरो कर दोगे तो ये भी x टेंस टू जीरो कर दोगे तो 0 प्लस 1 आ जाएगा। मान लो इस तरीके से इसमें अपन को देखना पड़ेगा, थोड़ा फ़र्क पड़ेगा इसके अंदर। x टेंस टू जीरो लेने के लिए जीरो नहीं आएगा इसके अंदर, इन्फिनिट नहीं आएगा इसके अंदर, जीरो आ जाएगा भाई। इसके अंदर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे अपन मैक्सिमम पावर कॉमन ले लेंगे तो ऊपर से ऊपर कट जाएगी, ऊपर जीरो बचेगी तो वैल्यू आ जाएगी जीरो, और m लेस देन n आएगा तो वैल्यू आ जाएगी इन्फिनिट। कितनी आ जाएगी वैल्यू, इन्फिनिट। इस वाले में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा,
इस वाले में तो अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं x की, तो भी अपने पास में क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है उसका ईजीली। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इसके अंदर बता रहे हैं अपन। आगे की बात करते हैं अब अपने पास में। हाँ जी, क्वेश्चन है अपने पास में लिमिट के अंदर। देखो क्या क्वेश्चन है, 3x की पावर 4, 4x प्लस 5 और 4x की पावर 4 माइनस 6x प्लस 7 इसकी पावर ये है, और लिमिट x टेंस टू इन्फिनिट है। लिमिट क्या है आपकी, x टेंस टू इन्फिनिट है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखो इसको सॉल्व करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका अपने पास किस तरीके से है। सबसे पहले आप वैल्यू पुट कर दोगे तो ये इन्फिनिट बन जाएगा, और इन्फिनिट की कुछ पावर बन जाएगी अपने पास में। इन्फिनिट बन जाएगा तो इन्फिनिट की क्या कुछ बन जाएगी, पावर बन जाएगी अपने पास में। आप क्या करो, आपको कुछ नहीं करना भाई, आपको क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करने का तरीका भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। मैक्सिमम पावर कॉमन ले लोगे इसके अंदर, तो ये बचेगा 3 4/x³ प्लस 5/x³ बचेगा, और ये बचेगा 4 माइनस 6/x³ प्लस 7/x³ बचेगा। ठीक है, लिमिट x टेंस टू ये है इन्फिनिट, और ये है 5x² माइनस 6x प्लस 7। तो देखो नीचे अगर इन्फिनिट आएगा तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 0, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू 0। क्या बचेगा 3/4, और उसकी पावर क्या हो रही है 5x² माइनस 6x प्लस 7। लेकिन x टेंस टू इन्फिनिटी करूँगा तो इसकी पावर भी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी। अब आप याद करो a की पावर इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था। a की पावर इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 1 के बराबर है तो 1 आ जाएगा, और -1 और +1 के बराबर के बीच में है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी उसकी कितनी बताई थी मैंने 0। कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी 0 आ जाएगी, ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो देखो भाई 3/4 -1 और +1 के बीच में वैल्यू है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। इजी सा क्वेश्चन है, इस टाइप से आ जाएगा आपके पास में, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी भाई। और क्वेश्चंस देखते हैं आपके लिए। ठीक है, इसमें टफ क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं 11th वाला जो आप वीडियो देखोगे उसके अंदर और दिखा दूंगा। अभी तो अपन सिर्फ और सिर्फ रिकैप के अंदर चल रहे हैं, तो रिकैप के अंदर अपन सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं। अब मान लो एक और क्वेश्चन आ रहा है इस टाइप के। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये देखो मैं क्या टर्म बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिट का फॉर्म। मैं सोच रहा हूँ 1 की पावर इन्फिनिट फॉर्म के जो क्वेश्चन आपको बताने का, 1 की पावर इन्फिनिट रूप के ये क्वेश्चन बताना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन के लिए देखो क्या क्वेश्चन है अपने पास में, x² प्लस 3x प्लस 4, x² प्लस 3x प्लस 4, इसमें डिवाइड कर रहे हैं अपन x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1 की पावर 3x प्लस 4। लिमिट क्या है, लिमिट x टेंस टू क्या है 3x प्लस 4। लिमिट है अपने पास में x टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट है अपने पास में x टेंस टू इन्फिनिट। इसकी अपन को लिमिट फाइंड करनी है, इसकी क्या फाइंड करनी है अपन को, लिमिट फाइंड करनी है। तो क्या करें, देखो सबसे पहले अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूँ तो देखो सबसे बड़ी बात, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो x² कॉमन लूँगा यहाँ पे मैं, और यहाँ पे भी x² कॉमन लूँगा। x² कॉमन लूँगा तो यहाँ 1 बनेगा, यहाँ क्या बनेगा 1, यहाँ नीचे x आ जाएगा और यहाँ भी नीचे x आ जाएगा। x टेंस टू इन्फिनिटी हो, नीचे x आ जाए तो इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0, इसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। सिर्फ ये 1 बचेगा, क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, और ये इसकी जो है इसको इन्फिनिट लगाऊँ तो ये बचेगा इन्फिनिट। ये बन गया भाई 1 की पावर इन्फिनिट। तब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, ई ले लेना है आपको, और इसको आपको मानना है fx। इसको क्या मानना है आपको fx, इसमें से एक कम करके ये है आपका gx। मान लो fx है, इसकी पावर gx आ रही है, और ये बन रहा है 1 की पावर इन्फिनिट रूप, तो fx माइनस 1 इंटू ये gx लिमिट x टेंस टू जो भी है आपकी इन्फिनिट। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को करेंगे ex fx कहाँ गया, ये रहा, कहाँ था आपके पास में x² प्लस 3x प्लस 4 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 इंटू gx कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। e की पावर देखो ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 4 माइनस x² माइनस 2x माइनस 1 अपॉन x² प्लस 2x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 4। लिमिट क्या हो जाएगी x टेंस टू इन्फिनिट। ठीक है, x² से x² कैंसिल, e की पावर देखो कितनी आ गई x, ये कितनी आ गई प्लस 3। ठीक है, और नीचे देखो नीचे क्या आ गया आपके पास में x² प्लस 2x प्लस 1, और ये आ रहा है 3x प्लस 4। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई से x² कॉमन ले लेना है आपको। तो यहाँ से देखो कॉमन लेंगे अपन तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 अपॉन x, ये कुछ बचेगा, और ये बचेगा 3 प्लस ये जो भी है अपॉन, यहाँ पर भी x² कॉमन लेंगे, इस x² से x² कैंसिल आ जाएगा, इसकी वैल्यू e की पावर 1 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि लिमिट बाकी सबके नीचे तो x होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उस टाइप से इसके अंदर क्वेश्चंस आ जाएंगे भी लिमिट के अंदर। ठीक है।